हाल ही में लोकसभा चुनावों का 5वां चरण संपन्न हुआ है, खत्म हुआ है, लेकिन बीजेपी की बेचैनी अभी से बढ़ने लगी है। हाल ये है कि बीजेपी के नेता मंचों से अब मुसलमानों को ही ज्यादा कोसते नजर आ रहे हैं। 5वें चरण के दौरान तमाम जगहों से धांधली की खबरों के बावजूद जिस तरह के रुझान आए हैं, उन्हें देखकर तो ये बात समझ आती है कि क्यों बीजेपी नेताओं की अपनी मूल पिच, यानी जिस पर पिच पर वो खेलते हैं हिंदू मुसलमान वाली, उस पर वापस लौटना पड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री का नाटक अब भी किसी को समझ नहीं आ रहा है। इन दिनों थोक के भाव टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अपने हिंदू और मुसलमान प्रेम पर ठप्पा लगाने को जहां आतुर दिख रहे हैं और पड़ोस के मियां भाई के यहां से आए हुए खाने के कसीदे पढ़ते नहीं थक रहे हैं, वहीं उनके वाले चाणक्य कहे जाने वाले, उनके सिपह सालार, उत्तराधिकारी इन वेटिंग कहे जाने वाले अमित शाह हिंदू मुसलमान किए बिना एक भी रैली संपन्न नहीं कर पा रहे हैं, खत्म नहीं कर पा रहे हैं। हर रैली में वो मुसलमानों का जिक्र ना करें तो उनकी रैली अधूरी रहती है, उनका भाषण अधूरा रहता है। इस बार अमित शाह ने बड़ी चालाकी से पाकिस्तान का जिक्र कर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सैफी का शो। दिल्ली के संगम विहार में एक सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा और अरविंद केजरीवाल ये दो लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत में कोई समर्थन नहीं करता, इनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा हैं। हालांकि इस रैली में ज्यादा भीड़ नहीं थी और गृह मंत्री उत्साहविहीन यानी कि निराश नजर आ रहे थे, बहुत ज्यादा निराश नजर आ रहे थे। पहले आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि अमित शाह ने क्या कहा। ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा दो लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता, उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा है। हालांकि अब अमित शाह के इस बयान के बाद घमासान मच गया है। आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार पलटवार किया है। बुराड़ी के एमएलए संजीव झा ने इस बयान को ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं, उन्हें समर्थन देते हैं, उनके समर्थक हैं और वोट देकर मुख्यमंत्री बनाते हैं। केजरीवाल को समर्थन देने वालों को पाकिस्तानी बोलना ये दिल्ली की जनता का अपमान है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने एक अरविंद केजरीवाल का वीडियो भी जारी किया है जिसमें सीएम ने अमित शाह के भाषण पर टिप्पणी दी है, उन पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह चाहें तो मुझे गाली दे दें, लेकिन भारत की जनता को पाकिस्तानी बोलना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता को पाकिस्तानी बोलना अमित शाह और भाजपा को बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। आप केजरीवाल के इस बयान को सुनिए। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे। दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्यूनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह। क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे। अकेले अमित शाह ही नहीं है जो भारत में फेल हो चुके पोलराइजेशन के मॉडल पर ही अब भी उम्मीद जता रहे हैं, बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी राह पर चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो अमित शाह से भी 2 कदम आगे जाकर बाबा साहेब के नाम का हवाला देकर अपना खेल कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो धर्म के आधार पर भारत में आरक्षण को लागू नहीं होने देंगे और मुसलमानों को भारत में कभी भी आरक्षण नहीं मिलेगा। आप इस खेल को समझिए, योगी की इस लफबाजी के मायने तलाशिए। योगी सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में अपने किले को चाक चौबंद रखने के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं। अब ये योगी का भी बयान आप सुनिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन की नींव पैदा किया था, हम दोबारा धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाला आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण मिलेगा। लेकिन कोई मुसलमान चाहता है कि मुस्लिम होने के कारण उसको आरक्षण मिले, कभी नहीं
कोई नहीं ले जा सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो प्रदेश की 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, वो अब खुलकर बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने सूबे में 6.5 करोड़ मुसलमानों के कन्ने टाइट किए हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने मस्जिद पर लगे माइकों को, लाउड स्पीकर्स को उतरवा दिया है। ये भी आप बयान योगी आदित्यनाथ का सुनिए। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। ये हमने आपको योगी आदित्यनाथ के सिर्फ 2 बयान सुनवाए हैं, लेकिन उनकी किसी भी चुनावी सभा को आप उठाकर देख लीजिए, बिना मुसलमानों के मानो उनकी स्क्रिप्ट अधूरी ही रहती है। अब जरा योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के बयानों को प्रधानमंत्री के उन इंटरव्यू से जोड़कर देखिए, जिनमें वो कह रहे हैं कि वो तो हिंदू मुसलमान कभी करते ही नहीं। आप जब इन बयानों के डॉट्स जोड़ेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी की हताशा के मायने समझ आ जाएंगे। पूरे देश भर से इस बार ऐसा कोई सर्वे, ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है जो बीजेपी को बहुमत की सरकार दे रही हो। बीजेपी अपने पुराने किले में ही कई कदम पीछे दिखाई दे रही है, पीछे हो गई है। और सारे इशारे यही बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बन सकते हैं। चुनाव से पहले जहां आकलन यूपी में क्लीन स्वीप का था, यानी सारी सीटें हम जीत लेंगे, वहां अब अपनी ही 35-40 पुरानी सीटें बचाना बीजेपी के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। खासकर कि 5वें चरण के बाद जो रुझान आए हैं उनमें बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। ऐसे में अगर यूपी से ही इंडिया गठबंधन मोटे तौर पर 30 सीटें भी अपनी तरफ झटक लेता है तो भारत आने वाले दिनों में एक नई सियासत का गवाह बनेगा, इंडिया गठबंधन की सियासत का। दिल्ली की ही अगर बात करें तो जनता का मूड इस बार बदलाव का है। बीजेपी की प्रत्याशियों की रैली और सभाओं को देखकर भी ये अंदाजा हो ही रहा है कि हवा इस वक्त बीजेपी के उलट ही तेजी से बह रही है। हिंदू मुसलमान की इसी राजनीति ने देश के 10 साल निगल लिए हैं। तब ये उल्टी दिशा में बहती हवा कम से कम देश के लिए तो अच्छी ही है। अग्निवीर और पेपर लीक घोटाले जैसे मुद्दों ने जहां युवाओं में जोश भरा है, वहीं महंगाई और टैक्सेस ने मीडियम इनकम वाले परिवारों को भी इस बार मजबूती से सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक और दिलचस्प चीज इस बार के चुनाव में देखने को मिल रही है, वो है सोशल मीडिया पर बीजेपी से ज्यादा इंडिया गठबंधन का जलवा। बीजेपी मानो सोशल मीडिया पर धराशायी हो गई है। बीजेपी आईटी सेल इन दिनों सोशल मीडिया पर हाँफ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के बहके बयानों समेत बाकी बीजेपी नेताओं के मीम्स की समझो जैसे बाढ़ सी आ गई हो। इतना ही नहीं, अब तो लोग प्रधानमंत्री के हिंदू मुसलमान वाले बयानों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने इसी चुनाव में मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे जैसे चर्चित बयान भी दिए हैं। मोदी ने तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी ये तक कह दिया था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे देगी, ज्यादा बच्चे वालों को दे देगी, इन घुसपैठियों को दे देगी। भारत में चल रहे चुनावों और बीजेपी के हिंदू मुसलमान वाले गैर जरूरी भाषणों पर सिर्फ भारतीय ही प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, बल्कि अमेरिका ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है। अमेरिकी मीडिया लगातार भारत में हो रहे चुनाव को मुसलमानों के खिलाफ बता रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 18 मई को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें कहा गया था कि भारत में रह रहे मुस्लिम परिवारों को दरकिनार कर दिया गया है, वहां उनकी पहचान तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि भारत के बड़े बाजार को देखते हुए हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसमें बताया गया था कि भारत के मुसलमानों का दमन हो रहा है। बहरहाल सैफी के शो में इतना ही। मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आप हिंदुस्तान की सियासत में हिंदू और मुसलमान दोनों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करते राजनेताओं को सुनते रहिए और उन्हें समझते रहिए और अपना दिमाग जरूर लगाते रहिए कि कब तक लोग हिंदू मुसलमान पर बांटते रहेंगे, ये नेता कब तक हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, हिंदुओं को मुसलमानों को डर दिखाते रहेंगे, आपसे वोट छीनते रहेंगे। आप अपने असली मुद्दों पर डटे रहिए, बेरोजगारी महंगाई पर डटे रहिए, रोजगार पर डटे रहिए, पेपर लीक वाले मुद्दों पर डटे रहिए। आप उन तमाम मुद्दों पर डटे रहिए जो जन सरोकार के हैं, आपसे सीधे जुड़े हुए हैं। हिंदू मुसलमान पे नहीं बटिएगा, इस बार वोट अपने मुद्दों को देख कर दीजिएगा। और ये खबर, ये इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और औरों से भी इसको सब्सक्राइब करवाइए। नमस्कार।